वेलकम टू आवर चैनल व्यूअर्स। आज मैं मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जी हाँ एमआर, जिसको हम एमआर भी बोलते हैं और मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, उसके इंटरव्यू की कैसे तैयारी करें उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रोफाइल है, ऐसा जॉब प्रोफाइल है जिस प्रोफाइल के अंदर पैसा बहुत मिलता है। जी हाँ, क्योंकि कंपनीज सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च करती हैं वो अपनी सेल्स पे करती हैं, अपनी मार्केटिंग पे करती हैं। तो हम लोगों के लिए, जितने भी बी फॉर्म स्टूडेंट्स हैं या फिर डी फॉर्म स्टूडेंट्स हैं, वो मार्केटिंग के लिए जब ट्राई करते हैं तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि अगर वो मिस कर देंगे तो यकीन मानिए मार्केटिंग की जॉब में वो शायद फिट नहीं बन पाएंगे। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको एंड तक सुननी पड़ेगी, कि एंड तक इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होंगे जो शायद आप लोगों की शायद जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ, मैं बता रहा हूं जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि आपको जो इंटरव्यू देना है उसमें किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए मार्केटिंग के इंटरव्यू में पता नहीं होता कि रिक्रूटर को क्या चीज आपकी पसंद आ जाए। कई बार वो बॉडी लैंग्वेज चेक करता है, आपका ड्रेसिंग सेंस चेक करता है, आपका एटीट्यूड चेक करता है, आपका वे ऑफ टॉकिंग चेक करता है, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेक करता है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है वो चेक करता है। और कई बार सब्जेक्ट नॉलेज पे आते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं, सारे क्वेश्चंस तो बाद में हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन जो शायद मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होती है आपकी प्रेजेंटेशन। वो प्रेजेंटेशन कहां से स्टार्ट होती है? जब वो आपसे पूछते हैं टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। जी हाँ, कल मैंने प्रोडक्शन के इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जब हम टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में जब हम बताने लगते हैं। हालांकि आपको अपने बारे में बताने के लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि आपको ऐड करनी है जब भी आप अपने बारे में कुछ बताने जाएं। देखिए सबसे पहले जब भी आप इंटरव्यू स्टार्ट करें, देखिए कुछ स्टेप्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? ग्रीटिंग्स करने हैं। मींस आपको डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, किस टाइम पे है, मॉर्निंग है तो आपको मॉर्निंग विश करना है, इवनिंग है तो इवनिंग विश करना है, गुड आफ्टरनून, मतलब अगर ब्रेक वैसा है, धूप के टाइम पे है तो आप उसे आफ्टरनून विश कर सकते हैं। जब आपने ग्रीटिंग्स कर दिया, विश कर दिया, तो दिस शोज कि हाँ बच्चा कुछ सेंसिबल है, उसको पता है कि किसी चीज की स्टार्टिंग कैसे की जाती है। सेकंड नंबर पे आप उन्हें थैंक्स करेंगे। थैंक्स किस लिए करेंगे? थैंक्स फॉर गिविंग देम अपॉर्चुनिटी। उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए। जी हाँ, ये बेसिक चीजें जो हम भूल जाते हैं और सीधा स्टार्ट करते हैं आई एम दिस एंड आई एम दैट, तो ये चीज गलत है। ये दो स्टेप्स आपको सबसे पहले ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? उन्हें ग्रीट करना है। सेकंड नंबर पे आपको उनको थैंक्स करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। लेकिन यहां पे जब आप अपीयर होते हैं इंटरव्यू के लिए, तो जब आप वो गेट से एंटर करते हैं और चेयर तक जाते हैं, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और जो एरिया सेल्स मैनेजर है या फिर बिजनेस जो आपके वहां पे जो मैनेजर इंटरव्यू के लिए बैठे हुए हैं, या फिर जोनल सेल्स मैनेजर है या फिर नेशनल सेल्स मैनेजर है, वो इन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। जब आपने एंट्री की, वहां से एंट्री करने का आपका तरीका, और चेयर तक आने का तरीका, और चेयर पे बैठने के लिए आपने परमिशन ली है या नहीं ली, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू खत्म करते हैं उसके बाद चेयर को किस पोजीशन में रखे गए हैं। तो ये बेसिक एटिकेट्स हैं जो कि आपके अंदर होने चाहिए अगर आपको मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की उसमें जाना है। रीजन क्या है? आप एक डॉक्टर के पास विजिट करेंगे, आप सब लोगों को पता है, मैं अभी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कि मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव करते क्या है। देखिए वो ये मान के चलते हैं कि आप एक डॉक्टर के पास विजिट करने वाले हैं, और डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, बात करने का तरीका आना चाहिए, उसका वे ऑफ ड्रेसिंग अच्छा होना चाहिए, और खास तौर पे उसको पता भी होना चाहिए कि बैठना कैसे है, टेबल मैनर्स होने चाहिए उसके अंदर। तो ये सारी चीजें उसके अंदर काम करती हैं। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहले ग्रीटिंग्स, सेकंड नंबर पे आपको उसे थैंक्स करना है, थर्ड नंबर पे आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। आपका नाम क्या है, आप कौन से प्लेस से हैं, यहां पे आप जरूर बताइए। और उसके बाद आपकी जॉब, सपोज करो आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस से तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हैं कि इस कंपनी में मेरा एक्सपीरियंस था, मेरा जॉब प्रोफाइल ये था, इस डिवीजन के अंदर था। तो वो सारी की सारी चीजें आप इसके अंदर कवर करें, और उसके बाद जो आपका एक्सपर्टाइज है, अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। बिकॉज बी फॉर्म के बाद आप जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए, या फिर डी फॉर्म के बाद जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको अपनी क्वालिफिकेशन उसके अंदर मेंशन अच्छे से करनी है। फिर आती है स्किल्स। आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं? देखिए एक मार्केटिंग वाले इंसान को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आनी चाहिए, वो होती है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है
तो यकीन मानिए, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जब आप विजिट करेंगे, मैं आपको बताता हूं पहले मार्केटिंग होती क्या है और ये दूसरे सेल से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मार्केटिंग इज टू क्रिएट द नीड्स। कैसे होगा? प्रमोशन से होगा। प्रमोशन कैसे होगा? डॉक्टर के पास जाके आपको प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट भी करनी पड़ती है, लेकिन आपका मेन जो काम है ये दूसरी मार्केटिंग से डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आप टीवी पे देखते होंगे, आपको इसकी एड्स नहीं मिलती टीवी पे या फिर किसी न्यूज़पेपर पे, आपको ओटीसी प्रोडक्ट्स की जरूर मिलेगी, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग्स हैं उसके लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट किया जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाके दवाइयों के बारे में अच्छे तरीके से उसको प्रमोट करे। और वो प्रमोशन के लिए आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। वो बेसिक नॉलेज क्या क्या है? बेसिक नॉलेज ये है कि आपको सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होना चाहिए, क्योंकि आप मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। मेडिसिन का मतलब मेडिसिन बॉडी के अंदर जाएगी, तो आपको पूरी एनाटॉमी पता होनी चाहिए, हमारे पूरे बॉडी सिस्टम्स कितने होते हैं। यहां पे सारे बच्चे अटक जाते हैं, क्योंकि आपको किसी ना किसी एक डिवीजन में उनको लेना है। आपको अगर पता है कि किस डिवीजन में वैकेंसी है, कार्डियो में वैकेंसी है, रेस्पिरेटरी में वैकेंसी है, न्यूरो में वैकेंसी है, और अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ के जा रहे, अगर न्यूरो में वैकेंसी है, कार्डियो में वैकेंसी है, तो अगर आप सीवीएस नहीं पढ़ के जा रहे, रेस्पिरेटरी में वैकेंसी है, तो अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पढ़ के जा रहे, तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है कि एक बार डिवीजन डिसाइड ही नहीं होते, बच्चे के इंटरेस्ट को देखकर वहां पे डिसाइड किया जाता है कि ये इस वाले इसके अंदर फिट बैठ सकता है, हो सकता है मल्टीपल वैकेंसीज हो। तो आपको जितने भी बॉडी सिस्टम्स हैं, मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन सब लोगों को मैंने बहुत बार बताया है कि आपको अपने बॉडी सिस्टम्स सारे के सारे टिप्स पे पता होने चाहिए, उनके पार्ट्स क्या और उनकी फंक्शनिंग क्या है। अगर सिर्फ इतना ही जानते हैं आप, तो यकीन मानिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, सही तरीके से अपने आप को बात को डिलीवर कर पा रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक हैं, तो आपको बॉडी सिस्टम्स के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिएगा कि बॉडी सिस्टम कौन सा कहां पे होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, और पूरे बॉडी सिस्टम्स के आपको नाम पता होने चाहिए, फंक्शंस पता होने चाहिए, पार्ट्स पता होना चाहिए, और बॉडी सिस्टम है कहां पे वो पता होना चाहिए, दैट्स इट। और मेन ऑर्गन उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है वो। सेकंड नंबर पे आती है फार्माकोलॉजी। अभी तो बॉडी की बात हुई, अब फार्माकोलॉजी क्या होती है? क्योंकि आप सब लोग बी फॉर्म या फिर डी फॉर्म कोर्स करके जाएंगे, और फार्माकोलॉजी, फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, बायो अवेलेबिलिटी, बायो इक्विवेलेंस और सारी ड्रग्स, आपको बहुत सारी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन भी पूछ लिया जाएगा। सपोज करो आपके पास कार्डियो डिवीजन है, तो कार्डियो के अंदर जितनी भी ड्रग्स यूज होती हैं, सपोज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तो इसके बारे में पूरा क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, किसी ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन पूछ सकते हैं। तो आपको कंपनी की अगर हिस्ट्री नहीं पता, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं बना रही ये नहीं पता, तो आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा। कंपनी के ओनर कौन है ये आपको पता होना चाहिए, कंपनी के सीईओ कौन है ये आपको पता होना चाहिए, और तीसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन से डिवीजन में वैकेंसी है, किस डिवीजन की वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, और उनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उस डिवीजन में, और उनका कॉम्पिटिटर कौन है। क्योंकि आपको अपनी नॉलेज तो रखनी है, साथ में आपको कॉम्पिटिटर के बारे में भी पता होना चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटर के बारे में नॉलेज नहीं है, तो यकीन मानिए, और एक बच्चा ऐसा है जो ये सारी चीजें पढ़ के गया है, तो उसके चांस थोड़े से ज्यादा बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन से कंपैरिजन में। तो आपको यहां पे इन सब चीजों का भी ख्याल रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ह्यूमन एनाटॉमी की आपको नॉलेज होनी चाहिए और उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स आ जाएगा, फार्माकोडायनेमिक्स आ जाएगा, बायो अवेलेबिलिटी आएगी, बायो इक्विवेलेंस आएगा, और साथ में आपको ड्रग्स के क्लासिफिकेशन, उनके मैकेनिज्म एक्शन, उनकी डोज, उनके डोसेज फॉर्म, उनकी स्ट्रेंथ, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और साथ में मार्केट में कौन सा कॉम्पिटिटर है इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा अभी मैं जहां तक आपको क्लियर करना था पहले आपको, तो सबसे पहले ग्रीटिंग्स, फिर थैंक्स करेंगे, फिर नेम, फिर प्लेस, फिर योर जॉब, फिर क्वालिफिकेशन, फिर स्किल्स, फिर फैमिली, फिर हॉबीज। तो ये क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा। अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई, तो वो था फार्माकोलॉजी, एचएपी। अब वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि आपको काम क्या करना है वहां पे जाके। किसी भी आप सबसे पहले जब आपका सिलेक्शन होता है, तो सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग पीरियड में ये मान के चलिए वहां पे आपकी ट्रेनिंग नहीं है, वो आपकी ऐसी ग्रिलिंग होती है कि आपको सब कुछ सिखा दिया जाता है जिस डिवीजन में आप जा रहे हैं। जो आपके प्रोडक्ट मैनेजर होंगे वहां पे, जो अपॉइंट होंगे, जो आपको ट्रेनिंग देंगे, उनका काम यही होता है कि आपके जितने भी उस डिवीजन के प्रोडक्ट्स हैं उसके थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए आपको। उसके लिए वो डेली बेसिस पे आपको वहां पे पढ़ाते हैं, और इवनिंग में उसका टेस्ट लिया जाता है, या फिर नेक्स्ट मॉर्निंग उसका टेस्ट भी लिया जाता है।
उसके बेसिस पे वहां पे टॉपर्स भी निकाले जाते हैं ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वहां पे उनको गिफ्ट भी मिलते हैं उस चीज के लिए कि आपने इस वाले डे में टॉप किया है तो इसके लिए आपको ये गिफ्ट मिलेगा। अभी है क्या, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डिटेलिंग का। देखिए डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो किसी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए आपके पास उसके लिए कुछ मैटर होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आप खाली वर्बली बताएंगे तो हो सकता है डॉक्टर इंटरेस्ट ना ले। तो उसके लिए एक फोल्डर होता है उनके पास, उस फोल्डर से आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिना देखे, यही माना जाता है कि आपको बिना देखे सारी की सारी इंफॉर्मेशन डॉक्टर को कन्वे करनी होती है। हालांकि हेल्प के लिए एक ऐसा फोल्डर भी डिजाइन किया जाता है डिटेलिंग के लिए कि जौन सा पेज डॉक्टर देख रहे हैं उसके बैकग्राउंड में भी सिमिलर पेज होता है, ताकि आप कहीं पे स्ट्रक हो जाते हैं तो वहां से देख सकते हैं। तो ये डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी अच्छी आपकी डिटेलिंग होगी, यहां पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती हैं, कितने अच्छे से आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है, एक वन वे कम्युनिकेशन, एक टू वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन मतलब आपने बोला, बोल के खत्म कर दिया, दूसरे वाले को समझ में नहीं आया। टू वे कम्युनिकेशन, आपने जो बोला वो दूसरे तक पहुंची बात, दूसरे ने उसको समझा और उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया तो समझ लीजिए आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन थी, और इसको टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए आपको पता होना चाहिए मेरे को किन किन चीजों पे हाई पिच लेके आनी है, कहां कहां पे फोकस करना है, कौन से प्रोडक्ट पे आपको, जहां मार्केट के अंदर देखिए आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जहां पे मार्केट ढीली होगी, अच्छे नहीं चल रहे होंगे। तो आपका काम क्या है, ऑलरेडी जिसकी प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी आ रही है आपको प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवानी है। प्रिस्क्रिप्शन जनरेट कैसे होंगे, जब आप अच्छी डिटेलिंग करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे अपने कॉम्पिटिटर से, कैसे आपका प्रोडक्ट दूसरे से बहुत अच्छा है। तो ये अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स डिस्कस कर दिए डॉक्टर के माइंड में और उनके माइंड में ये चीजें सेट हो गई, तो यकीन मानिए डॉक्टर आपके पास हमेशा वो पर्ची लिखेगा ही लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन आएगी ही आएगी। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी का गेम है। आप अगर डॉक्टर के पास कंटिन्यू नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को ऑन एन एवरेज 15 से 20 डॉक्टर्स के पास डेली मिलना पड़ता है, और यहां पे आपको पूरी ईमानदारी के साथ सारा काम करना है। जितनी भी आपको लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, लिस्ट ऑफ मेडिकल जितने भी स्टोर्स हैं या लिस्ट ऑफ स्टॉकिस्ट, सबकी डिटेल दी जाती है। कंपनी से सारे के सारे फोल्डर्स मिलते हैं और उसमें आपको टिक करना है एरिया वाइज, क्योंकि आपके साथ ज्वाइंट वर्किंग पे आपके एरिया सेल्स मैनेजर भी आएंगे। वो आपको देखो सबसे पहले क्या है, आपको इंट्रोड्यूस कराने आएंगे डॉक्टर से। हो सकता है वहां पे कोई दूसरे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम करते हो और वो जॉब उन्होंने स्विच कर दी हो, जिसकी जगह पे आपको मौका मिला है और आप वहां पे पहुंचे, तो सबसे पहले वो आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जितने भी डॉक्टर्स हैं, एक ज्वाइंट वर्किंग कहलाती है। तो ज्वाइंट वर्किंग में जाके वो समझाएंगे, तो वहां पे वो एरिया सेल्स मैनेजर जो है और जो आप हैं, ये जो अगर इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तो यकीन मानिए मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉब आपकी बहुत ही अच्छी होने वाली है। हमेशा जब भी आप किसी भी जॉब में हो, खाली मार्केटिंग की नहीं, आपको हर एक को रिगार्ड, अपने सीनियर्स को रिगार्ड देना है, कहीं से भी आपको कुछ सीखने मिले तो वहां पे पीछे मत हटिएगा। क्योंकि मेडिकल जितने भी सेल्स की जॉब रहती है, मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जॉब रहती है, तो यहां पे आपके कोऑर्डिनेशन कैसा है सीनियर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, स्टॉकिस्ट के साथ, रिटेलर के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट्स हैं। देखिए सबसे आपको पता लगाना है कि डॉक्टर कितना मटेरियल लिख रहा है, कितनी मेडिसिन हमारी लिख रहा है, नहीं लिख रहा, उसके लिए आप जाएंगे रिटेलर के पास। तो सबसे पहले आपको से कॉन्टैक्ट डेवलप करने हैं। तो रिटेलर से कॉन्टैक्ट आपके डेवलप, आपने वहां पे पूछा, अरे डॉक्टर साहब ये जो है हमारी कंपनी की कौन कौन सी दवाइयां लिखते हैं, तो वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप डॉक्टर के पास फिर जा सकते हैं। आपको पता होगा कि डॉक्टर साहब ये दवाई नहीं लिख रहे, तो आप फिर रीजंस पूछिए कि किस वजह से ये मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं जा रहा। तो वहां पे जब आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या रीजंस रहे, वो अपने आप सीनियर डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे कोई ऐसी है मिसकम्युनिकेशन हुआ है, तो वो मिसकम्युनिकेशन को दूर करने के लिए वहां पे फ्रेशर होंगे। आप देखिए कि आप उसे डील कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो अपने सीनियर डिस्कस करिए। क्योंकि आपका अल्टीमेट एम है कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोशन, आप से ज्यादा लिखें, क्योंकि दवाइयां ज्यादा से ज्यादा लिखी जाएंगी तभी आपके टारगेट्स अचीव होंगे। क्योंकि मार्केटिंग का मतलब है टारगेट्स। आपको हो सकता है इनिशियल 3 महीने तक आप टारगेट्स ना मिले, लेकिन जैसे ही आपका टाइम पीरियड खत्म होगा, आपको टारगेट चालू, टारगेट्स को अचीव एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन काम है। क्योंकि अगर आप टाइमली सारे के सारे टारगेट्स अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको इंसेंटिव्स पे मिलते हैं। कंपनी सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव्स भी देती है। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट डिफरेंट इंसेंटिव स्कीम्स रहती हैं। जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे तो वहां से इसका अच्छे तरीके से मिल जाएगा। देखिए मैं अभी कंपनी
का नाम नहीं ले रहा कि कौन सी कंपनी में आपको जॉब करनी चाहिए। हाँ, जितनी अच्छी कंपनीज आपने सुनी है, जो टॉप 10 कंपनीज है, टॉप 20 कंपनीज है, बी फॉर्म स्टूडेंट अगर मार्केटिंग की जॉब को ऑप्ट कर रहा है तो मेरा सबसे पहला ओपिनियन है कि आपको टॉप फ्रंटलाइन कंपनीज में जाना चाहिए। वहां पे इंटरव्यू पे आपको एक्सपोजर मिलेगा। पता क्या है, आज का टाइम है, अगर मैं आज से 20 साल पहले कंपेयर करूं तो मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रोडक्शन या फिर डिपार्टमेंट के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। अभी की जॉब किसी से 10, वहां पे कैंडिडेट 100। अभी कम्युनिकेशन स्किल की क्यों जरूरत है, मैं आपको यहां पे बताता हूं। तो जब आप 100 लोग पहुंचेंगे तो एक एचआर मैनेजर के लिए या फिर एरिया सेल्स मैनेजर के लिए या फिर जोनल सेल्स मैनेजर के लिए या फिर नेशनल सेल्स मैनेजर के लिए पॉसिबल है कि 100 के 100 लोगों का इंटरव्यू लिया जाए। तो वो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, फिल्टर लगाएंगे, वो डिस्कशन कराएंगे, 10-10 लोगों के ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेटेस्ट टॉपिक्स आपसे उसमें डिस्कस किए जाते हैं। वो लेटेस्ट टॉपिक्स जैसे अगर आज की मैं बात करूं तो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो इसके पीछे भी एक आपको डिस्कशन चालू हो सकता है कि कौन फेवर में है और कौन अगेंस्ट में। जो दोनों ग्रुप्स में सबसे ज्यादा बोलेगा, अपनी बात को रख पाएगा, अच्छे तरीके से रख पाएगा। बोलना दो तरीके का है, आपको बता दिया कि अच्छे तरीके से कम्युनिकेट हुई बात, दूसरे को समझ में आई, तो इस तरीके से जो कर पाएगा सिलेक्शन होता जाता है। ऐसे एक ग्रुप में हो सकता है 4 बच्चे, हो सकता है एक ग्रुप में एक भी ना मिले, तो उन्होंने तुरंत फिल्टर कर लिया, 10 का टाइम दिया, उन्होंने 100 बच्चों को फिल्टर करने के लिए 10 गुणा में 10 बैच में डिवाइड कर दिया। 100 मिनट के अंदर, मतलब हार्डली 1.5 घंटे के अंदर वो फिल्टर करके कितने लोग आ जाएंगे, 20 या 22 लोग। अब इंटरव्यू लेना आसान हो गया। अब यहां पे किस चीज ने साथ दिया, आप जनरल अवेयरनेस कितनी है, आप लेटेस्ट टॉपिक से कितना इत्तेफाक रखते हैं, इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशंस कैसी हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्राटेदार इंग्लिश होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलने में ही हेजिटेट हो रहे होंगे। बिलीव मी, मार्केटिंग की जॉब हर कोई नहीं कर सकता। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो सबके लिए नहीं बना है। मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ये कि मार्केटिंग जॉब मुझे मिल ही जाएगी, ये एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इस जॉब में बहुत तैयारी करनी पड़ती है। इस जॉब के लिए आपको अपने आप को कैसे करना है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, आपको चलना कैसे है, आपको ग्रीट कैसे करना है, आपको मिलना कैसे है। ये जो पिच है, आवाज है, इस आवाज के अंदर तीखापन नहीं होना चाहिए जब आप मार्केटिंग में हैं। अगर ये चीजें आपके अंदर होंगी, आपने किसी भी बात को तुरंत से एक्टिवेट होके अंदर से सुनते ही एकदम तुरंत से गुस्सा आया, इस टाइप का अगर आपका एटीट्यूड होगा, मार्केटिंग में आप ज्यादा दिन तक नहीं चलेंगे। बहुत सारे बच्चे मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं, 2 दिन के अंदर वापस आ जाते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि उनको जब समझ में आता है, क्योंकि इसके अंदर टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट। डेली आपको हो सकता है 20 से 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, हालांकि इसका खर्चा कंपनी पूरा देती है, आपको टीए अलग से मिलता है, ट्रैवलिंग अलग, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि डेली ट्रैवल करना हर एक के बस की बात नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप जब कई बार ऐसा होता है, जैसे सपोज करो आप दिल्ली में वर्किंग में है, तो दिल्ली में आप जब वर्क करेंगे तो वहां पे आपको 24 घंटे की जॉब है। ऐसा नहीं है कि आपकी 9 से 5 तक जॉब है या 9 से 3 तक जॉब है। जैसे कहीं बेसिकली यूनियंस हैं, हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं, पंजाब की बात करता हूं, राजस्थान की बात करता हूं, तो यहाँ पे यूनियन, तो यहाँ पे क्या कि वर्क टाइम है। दिल्ली के अंदर वर्क टाइम नहीं है। डॉक्टर अगर रात को बैठ रहा है तो रात को 12 बजे भी आपको जाना पड़ेगा। और ये एक सबसे क्रूशियल पॉइंट है, डेडिकेशन आपकी कितनी है अपने प्रोफेशन के लिए, अपने जॉब के लिए, ये एक सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये एक मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो कि आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा अगर आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बताया, जनरल अवेयरनेस क्या आएगा, आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, आपके चीफ मिनिस्टर कौन है, ऐसी फनी चीजें करते हैं। आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, आपके यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार है उनका नाम क्या है, आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी किसी के बारे में लिया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी कहां पे है। तो ऐसी जनरल चीजें पूछी जाती हैं। 80% 20% जनरल, तो ये एक मिक्स्ड इंटरव्यू है। फिर आता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर नॉलेज। जी हाँ, अगर आप कंप्यूटर चलाना नहीं जानते तो यकीन मानिए कंपनी में जब आपका सिलेक्शन होगा आपको बताएगी, क्योंकि आपको डेली रिपोर्टिंग करना है। आपने जो काम किया, जितने लोगों से आप जो कहां आपको ऑर्डर मिला, तो वो सारी चीजें आपको डेली रिपोर्टिंग करेगी। तो अपना जो बेसिकली टैब है वो भी प्रोवाइड करते हैं रिपोर्टिंग्स के लिए। और बहुत सारी कंपनीज आपको साइट पे जाके या फिर अगर आपके पास अपना पर्सनल लैपटॉप है तो उससे भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। इसीलिए बी फार्मेसी के कोर्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, बेसिक चीजें जानना है। कई बार आपको प्रेजेंटेशन भी बनानी पड़ सकती है, कई बार आपको कुछ मेल ड्राफ्ट करने पड़ते हैं, तो मेल कैसे किया जाता है
सारी बेसिक चीजें कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं वो आपको आते हैं। फिर आते हैं रिज्यूम अकॉर्डिंग टू द जॉब। आप अपना रिज्यूम बनाया, कॉलेज में अगर आपको रिज्यूम बनाना सीखा, वो एक बेसिक चीजें थी, लेकिन मार्केटिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो चेंज होना चाहिए जॉब के अकॉर्डिंग। R&D के लिए जा रहे हैं, वहां अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, यहां पे आप जा रहे हैं तो यहां पे अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, और दूसरे उसे कैरी कैसे कर। एक कैंडिडेट जा रहा है रिज्यूम को फोल्ड करके लेके जा रहा है, और एक कैंडिडेट ने बढ़िया से फोल्डर के अंदर रिज्यूम को रखा हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और जहां पे इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं तो दोनों हाथ से उन्होंने अपना फोल्डर पकड़ा दिया, और एक कैंडिडेट उसी गोल गोल रिज्यूम्स को ओपन करके सही करके पकड़ा रहा है। खुद समझ सकते हैं कि प्रेजेंटेशन किसकी अच्छी है। तो ये चीजों का आपको खासा। तो इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों को जो बताई, आपको जॉब के अंदर करनी है। बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग, बिहेवियर, एटीट्यूड, वे ऑफ टॉकिंग, पैशन, कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे आपका थोड़ा सा पैसा भी लगने वाला है वो है बाइक और लाइसेंस। जी हां, मार्केटिंग की जॉब बिना बाइक के, बिना टू व्हीलर के नहीं हो सकती। तो आपके पास बाइक जरूरी है। आपने अगर अपना लाइसेंस नहीं बनवाया तो लाइसेंस अप्लाई कर दें अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक ऐसे मूल मंत्र हैं जो कि आपको बेसिक तैयार होना चाहिए। अगर आपके बेसिक तैयार नहीं है तो आप इंटरव्यू के लिए करना, इसमें से आपने 80% भी कर लिया, 80% भी अगर आपका तैयार, जरूरी पूरी फार्माकोलॉजी चाहिए लेकिन बेसिक पता होने चाहिए। ये जब आपको पता होंगे तभी आप बेसिक फार्माकोलॉजी, बेसिक HAP, तो ये तो सब्जेक्ट की नॉलेज तो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के टाइम में देखिए, पहले क्या था, BSc और MSc, आज भी अगर आप देखेंगे तो फार्मा कैंडिडेट भी हैं मार्केटिंग के अंदर और नॉन फार्मा कैंडिडेट हैं। तो लेकिन अभी बी फार्मा कैंडिडेट बहुत ज्यादा मार्केटिंग को ज्वाइन है, तो इसका मतलब एरिया सेल्स मैनेजर या फिर जोनल सेल्स मैनेजर या फिर नेशनल सेल्स भी बी फॉर्म ही है। तो जब वो बी फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने वो फार्माकोलॉजी पढ़ी है, तो वो डिटेल में उसको आपसे पूछ सकते हैं। तो आप सब लोग आई होप समझ चुके होंगे कि किन किन बेसिक पॉइंट्स का आपको इस जॉब के लिए ध्यान में रखना है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई ऐसा पॉइंट जो कि आप समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ऐसा लगा कि इस टॉपिक को मेरे को समझने के लिए एक वीडियो बनानी पड़ेगी तो वो भी बनाने को तैयार हूं, लेकिन आप बेसिक चीजें बताई गई उसका जरूर ध्यान रखें। आई होप आप लोगों को अगर शायद कोई और डाउट होगा या आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली करिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी हो सकता है मार्केटिंग की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी बहुत एजुकेशनल वीडियोस जो हम लगातार बनाते रहते हैं आप लोगों तक पहुंच। आप इसको देखना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी